पंचमा पाठ है सूक्ति मौक्तिकम। ना सूक्ति मौक्तिकम मोती रूपी सूक्तियां पाठ है। इसमें 4 श्लोक हो गए। अब देखिए 5वां श्लोक है गुणस्वेव गुणेशवेव। 5वें श्लोक में गुणेशवेव ही कर्तव्य प्रयत्न है पुरुष ही। प्रयत्न है पुरुष है। प्रयत्न है पुरुष है सदा। गुण युक्तो दरिद्रो अपि नेश्वरेर गुणे समय। नेश्वरेर गुणे समय। ये श्लोक है। नेश्वरे गुणे समय गुणेश्वेव ही कर्तव्ये प्रयत्न पुरुष है सदा। गुण युक्तो दरिद्रो अपि नेश्वरे गुणे है समय। तो इसमें गुणेश्वेव में स के बाद वह आ गया तो यण संधि के द्वारा वह का ऊ हो गया गुणेशु और आगे पद हो गया एव। एक इसमें गुण युक्तो ओ का उत्व विसर्ग के द्वारा विसर्ग हो गया तो गुण युक्त। दरिद्रो अपि उत्व विसर्ग संधि की अवग्रह का अ हो गया और ओ का ऊ का विसर्ग तो दरिद्र है धन अपि पद बन जाएगा दरिद्र धन अपि। नेश्वर है तो न ई ये यहाँ अ और ई का गुण हो गया और इसमें ये तृतीय विभक्ति है र का विसर्ग और गुण है समय। नेश्वरे पद में यहाँ अगुणी समय। तो आप देखो सर्वप्रथम अगर इसका श्लोक का प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग वही आ जाएगा कि यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सेमोसी के सूक्ति मौक्तिकम नामक पाठ से अवतरित है। और ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? मृच्छकटिकम से। तो मृच्छकटिकम से संकलित किया गया है। यह श्लोक मृच्छकटिकम से संकलित किया गया है। इस श्लोक में गुणों की महिमा को बताते हुए कहा गया है कि गुणवान व्यक्ति निर्धन होते हुए भी गुणहीन धनवान से श्रेष्ठ होता है। कि कोई व्यक्ति निर्धन है, दरिद्र है और वह अगर गुणवान है तो वह व्यक्ति धनवान व्यक्ति गुणहीन व्यक्ति से भी श्रेष्ठ है। गुणहीन धनवान व्यक्ति से भी श्रेष्ठ माना गया उसको। तो इसमें अब अन्वय लिखेंगे। अन्वय में पुरुष ही सदा गुणेषु पुरुष है सदा। यहाँ संधि के द्वारा कहा था कि गुणेशु जाएगा वह का ऊ हो गया और ऊ सर में मिल गया गुणेशु सदा गुणेशु
एव, एव पर इससे लग हो गया, सु एव प्रयत्न है, गुणेषु एव प्रयत्न है कर्तव्य ही, प्रयत्न कर्तव्य ही, ये प्रथम पंक्ति का अन्वय। गुण युक्त दरिद्र अपि, गुण युक्त दरिद्र अपि, गुण युक्त दरिद्र अपि, कुछ विसर्ग संधि के द्वारा दरिद्र अलग और अपि अलग हो गया। दरिद्र है, अपि न अगुणे ईश्वरे ही समय, न अगुणे अगुणे ईश्वरे समय, अगुणे ईश्वरे समय। कि पुरुषे सदा गुणेषु एव प्रयत्न कर्तव्ये ही गुण युक्त दरिद्र अपि न अगुणे ईश्वरे समय। अब इसका अन्य का हिंदी अर्थ जाएगा, तो श्लोक का हिंदी अनुवाद होगा कि पुरुषे सदा गुणेषु एव, कि मनुष्यों को सदैव ही, पुरुषे मनुष्यों को सदैव ही गुणेषु गुणों को, मनुष्यों को सदैव ही गुणों को प्रयत्न कर्तव्य धारण करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए, गुणों को धारण करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रथम पंक्ति का हिंदी अर्थ बनता है कि मनुष्यों को सदैव ही गुणों को धारण करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए। क्यों? अब ये कारण नीचे बताया है कि गुण युक्त है, क्योंकि संसार में गुणों से युक्त, क्योंकि संसार में गुणों से युक्त, कवि ने यहाँ पे ना गुण युक्त है दरिद्र अपि, तो इसमें कहा है क्योंकि संसार में गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति भी, दरिद्र अपि, निर्धन व्यक्ति भी अगुणे ईश्वरे समय, कि निर्धन व्यक्ति भी गुणों से हीन धनवान के बराबर नहीं होता, अपितु उससे श्रेष्ठ होता है। निर्धन व्यक्ति भी गुणों से हीन धनवान व्यक्ति के
बराबर नहीं होता है, अपितु उससे श्रेष्ठ होता है। कि पुरुष को सदैव गुणों को ही धारण करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि संसार में गुणवान व्यक्ति गरीब भी निर्गुण व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है, कि समय उसके बराबर ही नहीं होता है, उसके बराबर ही नहीं होता है, वह उससे श्रेष्ठ होता है। तो ये बात इसने कही है कि मनुष्य को सदैव ही गुणों को धारण करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि संसार में गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति भी गुणों से हीन धनवान व्यक्ति के बराबर नहीं होता है, अपितु उससे श्रेष्ठ होता है। ये मृच्छकटिकम में कवि के द्वारा कहा गया है। ये 5वें श्लोक का इंडिया था। अब देखो 6ठा श्लोक। छठे श्लोक में आरंभ गुरवी शयिनी कर्मेण लघवी घ आधा है, तो कर्मेण लघवी पूरा वृद्धिमती च पूरा वृद्धिमती च लघवी पूरा वृद्धिमती च पश्चात आरंभ गुरवी शयिनी कर्मेण लघवी पूरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनाना ये एक सरल श्लोक में नीति शतक से दिया गया है। तो यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक सेमोसी के सुक्ति मौक्तिकम नामक पाठ से अवतरित है। यह नीति शतक से संकलित किया गया है। इस श्लोक में दुष्टों और सज्जनों की मित्रता की भिन्नता का वर्णन किया गया है कि दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव वेत्री खल सज्जनानाम, कि दिन की
पूर्वार्ध दोपहर से पहले की, परार्ध दोपहर के बाद की छाया के समान मित्रता होती है खल सज्जना नाम, खल दुष्ट और सज्जनों की, ये इसमें कहा गया। और आरंभ गुरवी, आरंभ प्रारंभ में बड़ी होती है, क्षणयी कर्मेण, और क्षीण होती जाती है कर्म पूर्वक, लघवी पूरा वृद्धिमती च पश्चात, और प्रारंभ में लघवी लघु छोटी होती है और उसके बाद वृद्धिमती बढ़ती जाती है, उसके बाद बढ़ती ही जाती है। तो ये नृत्यकटिकम की भाषा से सरल है, क्यों? नीति शतक का श्लोक है। तो इसमें और जब यहाँ इसका प्रसंग लिखते हैं तो पहली बात तो कि ये श्लोक अपनी पाठ्य पुस्तक हेमोसी से और सुक्ति मौक्तिकम पाठ से लिया गया है, नीति शतक से लिया गया है। इस श्लोक में दुष्टों और सज्जनों की मित्रता की भिन्नता का वर्णन किया गया है, ये प्रसंग लिखते हैं। और उसके बाद अन्वय, तो अन्वय में आरंभ गुरवी, आरंभ गुरवी कर्मेण, आरंभ गुरवी कर्मेण क्षयिणी पुरा च, क्षयिणी पुरा च लघ्वी पश्चात, लघ्वी पश्चात वृद्धिमती, वृद्धिमती दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव, छाया छाइर छाया इव, छाया इव खल सज्जनानां मैत्री, खल सज्जनानां मैत्री भक्ति, ये इसका अन्य बन गया। आरंभ पूर्वी कर्मेण क्षयिणी पूरा च लघ्वी पश्चात वृद्धिमती दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव खल सज्जनानां मैत्री भवति, कि खल सज्जनानां मैत्री भवति, दुष्टों और सज्जनों की मित्रता होती है। किस प्रकार से? तो हिंदी अर्थ, हिंदी अर्थ में दुष्टों की मित्रता दुष्टों की मित्रता दोपहर से पहले की छाया के समान, दोपहर की, दोपहर के पहले की छाया के समान, दोपहर के पहले की छाया के समान, प्रारंभ में लंबी
प्रारंभ में लंबी, प्रारंभ में लंबी लेकिन लगातार घटने वाली, लेकिन लगातार घटने वाली, लेकिन लगातार घटने वाली तथा सज्जनों की मित्रता, तथा सज्जनों की मित्रता दोपहर के बाद की छाया के समान, दोपहर की या दोपहर के बाद की छाया के समान, छाया के समान पहले कम और बाद में बढ़ने वाली होती है। समान पहले छोटी या कम, पहले कम और बाद में बढ़ने वाली होती है। कि दुष्टों की मित्रता दोपहर के पहले की छाया के समान, प्रारंभ में लंबी लेकिन लगातार घटने वाली, तथा सज्जनों की मित्रता दोपहर के बाद की छाया के समान पहले कम और बाद में बढ़ने वाली होती है। कि दोपहर में छाया स्थिर होगी, जो वस्तु है उसके नीचे ही छाया होती है। क्यों? सूर्य ऊपर की तरफ होता है। जब प्रारंभ में प्रातः काल के समय सूर्य इस तरफ होगा और यहाँ वस्तु है इसकी छाया इस तरफ लंबी बनेगी, और जो ही ये सूर्य ऊपर की ओर बढ़ेगा तो ये छाया धीरे धीरे घटती जाती है और घटते घटते दोपहर तक ये समाप्त हो जाती है, इसके बराबर में आ जाती है। और फिर दोपहर बाद की छाया जो ही सूर्य पश्चिम दिशा की ओर जाता है, धीरे धीरे ये पश्चिम दिशा की ओर जाएगा सूर्य, तो ये छाया पेड़ की धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती, और जो ही सूर्य अस्ताचल की ओर होता है उस समय ये छाया लंबी हो जाती है। इस छाया से यहाँ कवि ने सज्जन और दुष्ट व्यक्ति की मित्रता से की है। कि दुष्ट व्यक्ति की मित्रता प्रारंभ में अच्छी होती है और वह धीरे धीरे कम होते होते अंत तक कुछ समय पश्चात वह समाप्त हो जाती है। लेकिन श्रेष्ठ व्यक्ति की मित्रता धीरे धीरे बढ़ती है और समय के अनुसार बढ़ती बढ़ती वह अत्यधिक प्रगाढ़ता में ही बदलती जाती है, और दुष्ट व्यक्ति से जो मित्रता होगी वह अंत में समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से इसमें कवि ने यहाँ दोपहर पहले की छाया के समान बताया, जो धीरे धीरे प्रातः काल के समय लंबी होती है और दोपहर होते होते वह समाप्त हो जाती है। और सज्जन व्यक्ति की मित्रता को दोपहर के बाद की छाया के समान, कि वह दोपहर में प्रारंभ होती है और शाम होते होते अत्यधिक लंबी हो जाती है। इस प्रकार से इसकी तुलना की गई है। अब देखो इसमें छठे श्लोक के बाद 7वां श्लोक। सातवें श्लोक में यत्रापि कुत्रापि, यत्रापि कुत्रापि, यत्रापि कुत्रापि
गता भवेयुर्हसा, गता भवेयुर्हसा। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हसा, महीमंडल मंडनाय, महीमंडल मंडनाय। महीमंडल मंडलाय हानिस्तु, हानिस्तु तेषाम ही सरोवराणां येषां मराले सह विप्रयोग, सह विप्रयोग, सह विप्रयोग। अब देखिए इसमें कि यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हसा, महीमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मराले सह विप्रयोग। हानिस्तु तेषां ही सरोवराणां, सातवें श्लोक में ये कहा है कि हानि तो उस सरोवर की, उस तालाब की होगी, येषाम मराले सह विप्रयोग, कि जिसका हंसों के साथ वियोग हुआ है, जहां से हंस दूर हो गए हैं, हंसों का वियोग हुआ है। ये 7वां श्लोक है। तो इस 7वें श्लोक का अन्वय माने अन्वय और हिंदी अर्थ आगे के श्लोक में पढ़ेंगे। इसमें यहाँ पहले इसका प्रसंग कि यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के सेमोसी के सूक्ति मौक्तिकम नाम के पाठ से अवतरित है। यह भामिनी विलास से संकलित किया गया है। अब देखो ये 7वां श्लोक है इसमें, और 7वें श्लोक में अलग अलग ग्रंथों से दिए गए श्लोक हैं। पहले नंबर पर जो श्लोक आया था वह मनुस्मृति से लिया गया था। पहला श्लोक था मनुस्मृति से, दूसरा श्लोक आया विदुर नीति से, दूसरा श्लोक लिया गया था विदुर नीति से, तीसरा श्लोक था चाणक्य नीति, चौथा श्लोक पढ़ा पर ने वो श्लोक था सुभाषित रत्न भंडागारम से, सुभाषित रत्न भंडागारम से लिया गया था। और 5वां श्लोक वृक्षकटिकम का पढ़ा, और 6ठा श्लोक नीति शतक का था, और 7वां श्लोक भामिनी विलास। क्यों बुक में देखिए कि श्लोक के आगे इस भाग में जिस ग्रंथ से लिया गया है लिखा गया है, तो इस श्लोक के आगे लिखा है भामिनी विलास। तो ये श्लोक भामिनी विलास से लिया गया है, और अन्य में उसमें प्रसंग में ये लिखेंगे कि यह भामिनी विलास से संकलित है। इस श्लोक में सत्संगत अच्छी संगत की महिमा का वर्णन किया गया है। अब देखिए इसमें नाली इसका अन्य और हिंदी अर्थ आगे के श्लोक आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। अब यहाँ पहले गृह कार्य में श्लोक 5 व 6 का
अन्वय सहित हिंदी अर्थ लिखो। इसमें श्लोक 5 और 6 का अन्वय सहित हिंदी अर्थ लिखो, ये गृह कार्य करना है।